Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hoping everything is fine. Beta, as you know that your online classes are going on these days. So I have in all my lectures I have recommended, or rather I have advised you to concentrate on your studies and to focus on your work and to divert all your energies and faculties towards enhancing your knowledge and towards availing the opportunity which is being provided to you through these online lectures. May Allah bless you all. Beta, we are doing grammar work these days. You know that translation, something regarding translation paragraph is being taught to you, and I have told you earlier that one of the question in your paper is all about translation of an unseen paragraph comprising 15 marks. So that translation paragraph is going to be entirely unseen. So all we need is to do as much as practice we can do, right? So for this purpose we are just practicing or revising or going through the tenses which you have already done in detail when you were in 9th or 10th classes. So let us continue our today's work with the tenses. तो बेटे आपने जो tenses हैं मैंने आपको करवाए हैं present tense, पास्ट टेंस अपने कंप्लीट सब टेंसेस के साथ। हम लोगों ने ट्रांसलेशन के हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू की थी और मैं ख्याल 3 से 4 लेक्चर जो हैं इसी में आ चुके हैं और मकसद ये है कि ट्रांसलेशन अनसीन पैराग्राफ जो है वो भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएं और उससे पहले एक ओवरऑल बेटे आप इसको रिवाइज कर लो टेंसेस को, टेंस टेबल को। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया और ये सब के सब अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ किए गए। इसके अलावा पास्ट टेंस किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और ये भी अपने एक्टिव पैसिव के साथ किए हैं। अभी हम कंटिन्यू रखेंगे जनाब आज के लेक्चर में। यकीनन आपने वो सब चीज़ें नोट की होंगी, एग्जाम्पल्स भी नोट किए होंगे और नेक्स्ट जो पोर्शन है टेंसेस का इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम एक्चुअली अपनी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाएं। ठीक है जी, तो आपके पास अब आज के लिए क्या आता है जनाब? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बेटे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है। देखिए, इट शोज एन एक्शन इन द फ्यूचर, इट शोज एन एक्शन इन द फ्यूचर। और उर्दू जुमले में आप देखते हो कि ऐसे सेंटेंसेस के आखिर में गा, गी, गे ये वर्ड आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, इट शोज एन एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को ये इंडिकेट करता है। तो हम लोग कर रहे हैं जी एक्टिव वॉइस, तो बात होगी पहले एक्टिव वॉइस के हवाले से। और एक्टिव वॉइस जो है उसमें आपको पता है सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता है। तो आपका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? SVO। तो जब हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लेके चलते हैं स्ट्रक्चर को तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मैं आपको लिख के देती हूँ V1, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा कि V1 से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 से मुराद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और V3 से मुराद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा इसके साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, फिर प्लस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी को अच्छा एक चीज़ आपने याद रखना है कि विल जो है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है और शेल किसके साथ इस्तेमाल करना है, किन प्रोनाउंस के साथ। आप देखते हो कि आई और वी जो है, आई और वी ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब शेल लेते हैं और इसके अलावा जितने भी आपके पास बाकी प्रोनाउंस होंगे जिसमें हम कह सकते हैं आई है, सॉरी यू है, दे है, ही, शी, इट, ये सब अपने साथ लेंगे विल। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आई और वी के साथ मैंने कहा कि आप हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शेल लोगे, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में इरादे की पुख्तगी का इजहार किया जा रहा है तो आप आई और वी के साथ
शेल आई और वी के साथ शेल की बजाय विल भी इस्तेमाल कर सकते हो किस सूरत में, जब जुमले में इरादे की पुख्तगी का इजहार किया जाए। तो क्या इसका फॉर्मेशन क्या हुई, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल नॉट एंड शैल नॉट। ये भी कह सकते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर V1 है, ठीक है, यहाँ तो आपके पास ये है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसी तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो बेटे विल और शेल जो है वो स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये आपकी क्या थी, एफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट, ये क्या थी जी, नेगेटिव, और ये क्या थी जी, इंट्रोगेटिव थी। और एक आपकी डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट है। डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट के बारे में बेटी आपको ये बताया गया है कि उसमें क्या है कि WH फैमिली वर्ड्स नज़र आएंगे, WH वर्ड्स नज़र आएंगे जो W और H से स्टार्ट होते हैं, व्हेन, वेयर, whom, which, हाउ मैनी, ठीक है जी। तो इसमें जब इस तरह का जुमला आ जाएगा, डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट है, डबल क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपने स्टार्ट में WH वर्ड्स लगाने, WH वर्ड जो है वो स्टार्ट में आएगा, और फिर ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड जो या तो विल होगा आपके जुमले की मुनासबत से और या फिर शेल होगा। तो यहाँ WH वर्ड, सपोज यहाँ मैं लिखती हूँ वाई विल, व्हेन विल, WH वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। बेसिकली ये आपके क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इसके फौरन बाद ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ क्वेश्चन मार्क प्लीज लास्ट में आपने जहाँ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है वहाँ क्वेश्चन मार्क आपको लाजमी पुट करना है, लगाना है। जी बेटे समझ में आ गया। ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट, ये एक्टिव वॉइस है किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट, विल शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट शेल नॉट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल और शेल क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से आप जब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास आती है तो डबल क्वेश्चन जो वर्ड्स हैं उनमें जो WH वर्ड है यानी W और H से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है, मैं आपको पहले बारहा बता चुकी, अभी भी बताया, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, वगैरह। तो ये इधर आ जाएगा स्टार्ट में, फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब थोड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं इसी टेंस की। मैं यहाँ आपको उर्दू में लिख के देती हूँ ताकि आप जो है वो उसे देख लें। तुम अपनी वालिदा का इंतज़ार करोगे, वो ये नज़म ज़बानी याद करेगा, वो कल रोज़ा रखे। जी बेटे, आपके पास 3 सेंटेंस आए। वो कल रोज़ा रखेगी, तुम अपनी वालिदा का इंतज़ार करोगे, एग्जाम्पल्स हैं, वो ये नज़म याद करेगी। तो बेटा हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में इस टेंस के अकॉर्डिंग। क्या है, जुमले के आखिर में आपको गी, गे, गा वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। क्या है, एन एक्शन इन द फ्यूचर। तो हम लिखते हैं वो कल रोज़ा रखेगी। रोज़ा रखना क्या होता है, टू कीप फास्ट। टू कीप फास्ट मीन रोज़ा रखना, टू कीप फास्ट। तो हम अपने इस फॉर्मूले के मुताबिक हम लिखते हैं शी, सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा शी, और शी क्या लेगी अपने साथ, तो विल लेगी। शेल शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो शी विल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी आ जाएगी, कीप। शी विल कीप फास्ट, और कब रोज़ा रख रही है वो, टुमोरो। शी विल कीप फास्ट टुमोरो।
शी विल कीप फास्ट टुमारो। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, शी विल नॉट कीप फास्ट टुमारो। ठीक है जी। फिर अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में लेके चलते हैं तो क्या आएगा, विल शी कीप फास्ट टुमारो, कि क्या वो कल रोज़ा रखेगी। ठीक हो गया बेटे। अब अगर डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ चलते हैं आप, तो हम लिख सकते हैं कि वाई विल, अगर मैं WH फैमिली WH वर्ड्स में से ये वर्ड ले लेती हूँ वाई, तो ये स्टार्ट में इंसर्ट होगा, वाई विल शी कीप फास्ट टुमारो। ठीक है, वो कल रोज़ा क्यों रखेगी। तो बेटे ये आपने ट्रांसलेशन की किसकी, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस की। इसके बाद हम ज़रा एक नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपके पास उसकी ट्रांसलेशन की जानिब बढ़ते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज, जी बेटे आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको देख लेते हैं। तुम अपनी वालिदा का इंतज़ार करोगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, शैल नहीं विल लेना है। यू विल, और वर्ब क्या है, वेट, इंतज़ार करना। तो यू विल वेट अपनी वालिदा का, यू विल वेट योर, you will wait for your mother, you will wait for your mother। ठीक है जी, you will wait for your mother। तो इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो you will not, यहाँ आप दरमियान में not इंसर्ट कर देंगे, you will not wait for your mother, you will not wait for your mother। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो will you wait for your mother। फिर अगर आप इसका डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हो तो वाई विल यू वेट फॉर योर मदर, वाई विल यू वेट फॉर योर मदर। ठीक है जनाब। अब इसका कन्वर्जन आप आसानी से इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में कर सकते हो, डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट बना सकते हो। सेंटेंस आपके सामने है। थर्ड वन इज, वो ये नज़म ज़बानी याद करेगा। तो ही विल, ही सब्जेक्ट, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, ही विल लर्न दिस पोइम, दिस पोइम। और किस तरह याद करेगा, बाय हार्ट, ज़बानी। ही विल लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड विल एंड सब्जेक्ट ही विल लर्न दिस पोइम, ही विल लर्न दिस पोइम बाय हार्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, ऑटोमेटिकली विल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट लर्न दिस पोइम बाय हार्ट। और क्वेश्चन स्टेटमेंट, विल ही लर्न दिस पोइम बाय हार्ट। और अगर डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट आ गई तो वाई या वाई विल ही लर्न दिस पोइम बाय हार्ट, when will he learn this poem by heart। ठीक है जनाब। ये बेटे आपने देख लिया, ये आपका टेंस क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विद एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस के साथ। यकीनन ये आपको समझ में आ गया। इसके पैसिव वॉइस ये सब चीज़ें आपने की हुई हैं, बस ये सिर्फ हम गो थ्रू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि एक दफ़ा फिर आपके जहन में ये सारी चीज़ें जो है वो ताज़ा हो जाए। बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा। देखिए उर्दू की स्टेटमेंट तो वैसे ही रहेगी, पैसिव में भी गा, गी, गे ये वर्ड आएंगे, और इंग्लिश की स्टेटमेंट भी यही है, इट शोज एन एक्शन इन द फ्यूचर। लेकिन आपको पता है कि जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑटोमेटिकली वर्ब जो है, उसमें पैसिव वॉइस में ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट जो है अक्सर जो सब्जेक्ट है सेंटेंसेस में वो मिसिंग होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, विल, शैल और बी। और प्लस मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में 100% थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ठीक हो गया जी। और प्लस इसमें देखिए बेटे, मैंने आपको ये बताया था इसका नेक्स्ट कि इसके बाद बाय है और एस सब्जेक्ट है, और बाय और सब्जेक्ट जो है उस सूरत में आएगा अगर तो सब्जेक्ट जुमले में मौजूद है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन इज बीइंग डन टू, एक्शन इज बीइंग
डन टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर उसमें सब्जेक्ट मौजूद है तो वो क्या है, आप लिख लेंगे बाय के बाद वो सब्जेक्ट का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अच्छा, अदरवाइज अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो ऑब्जेक्ट विल शैल बी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस जो है उसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर V3 है और इसी तरह से सारा आपने लेके चलना है। जी बेटे, ये आपका सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपने दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक बाहर आएगा विल शैल बाहर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर प्लस V3 और यहाँ पर बाय और एस। किस सूरत में बाय और एस आएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं आपस में, यानी ये उस वक्त होता है जब सब्जेक्ट अगर आपके जुमले में मौजूद है। और चूँकि इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको बताया पैसिव में मौजूद नहीं होता तो लिहाजा ऑब्जेक्ट से ही हम इसका फार्मूला जो है फॉर्मेशन बनाते हैं। तो बेटे जब आप डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं तो डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में फिर वही WH वर्ड आ जाएंगे, WH वर्ड आ जाएगा स्टार्ट में और बाकी सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क समेत एज इट इज़ जो है। यानी देखिए बेसिकली क्वेश्चन स्टेटमेंट तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ही होती है, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टेटमेंट है, हेल्पिंग वर्ब सिंगल बाहर आ गया, एक में आपके पास WH वर्ड भी है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह, तो बेटा वो वर्ड जो है स्टार्ट में आ जाएगा, रिमेनिंग सेंटेंसेस के साथ एडजस्ट कर देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में है। इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ये घर फरोख्त किया जाएगा। ठीक है जी, ये घर फरोख्त किया जाएगा। सबक पढ़ाया जाएगा। अच्छा बेटे एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग ट्रांसलेशन करते वक्त जो है ना फुल स्टॉप का ख्याल रखा करें, जहाँ स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, वॉटएवर। अच्छा आपने 9th-10th में तो आपको सिंगल सेंटेंस दिया जाता था, वो रैंडम मुख्तलिफ टेंसेस से निकाल के वो सेंटेंसेस ले लिए जाते थे सिंगल और वो आपने ट्रांसलेट करना होता था। अब आपके पास एक कंटिन्यूअस पैसेज है और पैसेज को आपने लाइन टू लाइन जो है वो अलग अलग करके ट्रांसलेट नहीं करना, वो पूरा पैसेज सामने रखना है और पूरे पैसेज की शक्ल में ही आपने उसकी ट्रांसलेशन जो है वो नीचे लिखना है। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर से वो उर्दू पैराग्राफ उतारने की ज़रूरत नहीं है, उस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लिखी जाएगी। अच्छा इसमें हम देखते हैं फिर अगेन गा और गा या घी गे वगैरह ऐसे सेंटेंसेस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको पता चल रहा है इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, ये तो 100% क्या है आपका पैसिव वॉइस है। ये घर फरोख्त किया जाएगा, इसमें जिक्र नहीं किया गया कि कौन फरोख्त करेगा, तो जब इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, मौजूद नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है और इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये घर, क्या ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये घर, तो हम लिखेंगे दिस हाउस, दिस हाउस, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, शैल बी, तो दिस हाउस विल बी, क्योंकि शेल आई और वी के साथ लगाते हो आप, तो दिस हाउस विल बी, और फिर लिखा हुआ है V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें बाय और एस की ज़रूरत पेश ही नहीं आई, जुमला यहाँ पर ख़त्म हो चुका। तो थर्ड फॉर्म सेल होता है फरोख्त करना, तो हम लिख रहे हैं दिस हाउस विल बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड, फुल स्टॉप, दिस हाउस विल बी सोल्ड। ठीक है जनाब, ये बेटे इसकी ट्रांसलेशन हो गई। इसके बाद सबक पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा सबक, वो सब्जेक्ट गायब है, हमें नहीं बताया जा रहा कि उस्ताद सबक पढ़ाएगा या बड़ी बहन सबक पढ़ाएगी या कौन पढ़ा रहा है सबक, वो सब्जेक्ट मिसिंग है, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में अगेन आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सबक पढ़ाया जाएगा, द लेसन, और फिर यहाँ देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, विल बी,
द लेसन विल बी, और टीच होता है पढ़ाना, वर्ब है और हमें इसकी V3 लेनी है। V3 मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द लेसन विल बी TAUGHT, द लेसन विल बी टॉट। जी बेटे ये आप इसको देख लें एग्जाम्पल्स और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, इस टेंस को लेके चलना है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, दिस हाउस विल बी सोल्ड, तो दिस हाउस विल नॉट बी सोल्ड, नेगेटिव हो गया। तो विल दिस हाउस बी सोल्ड, ठीक है, ये क्या हो गया इसका इंट्रोगेटिव। और डबल क्वेश्चन वर्ड, वाई विल दिस हाउस बी सोल्ड, ये इसका हो गया डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट। बेटे दूसरा आपका सेंटेंस था, सबक पढ़ाया जाएगा, द लेसन विल बी टॉट, नेगेटिव क्या होगा, द लेसन विल नॉट बी टॉट, और क्वेश्चन क्या होगा, विल द लेसन बी टॉट। ठीक है जी, आपने देखा ना, विल और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर बी है, और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले है, तो विल द लेसन बी टॉट। आपने ये फॉर्मूला ज़रूर देख लिया करें ताकि इसके अकॉर्डिंग कन्वर्शन हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए। तो डबल क्वेश्चन क्या होगा, वाई विल द लेसन बी टॉट, वाई विल द लेसन बी टॉट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। जी बेटे ये आपने टेंस कौन सा कंप्लीट किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हमें ऑटोमेटिकली वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग करते हैं, उसको भी एक्टिव वॉइस के साथ और पैसिव वॉइस के साथ लेकर चलेंगे। जी बेटा अब आपका नेक्स्ट टेंस कौन सा आ रहा है, आपका नेक्स्ट टेंस आ रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है जी, इसको हम देखते हैं कि इट शोज एन एक्शन that continues in the future और इसका हम कर रहे हैं एक्टिव वॉइस। जी बेटे देखा आपने, इट शोज एन एक्शन दैट कंटिन्यूज इन द फ्यूचर एट सम टाइम, जो फ्यूचर में किसी मखसूस वक्त तक रहा होगा, किया गया कंटिन्यू रहा होगा, जारी रहा होगा। ठीक है, और उर्दू के वर्ड्स के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये एक पहचान, एक आम सी पहचान जो है वो आपको नज़र आती है। ठीक है, अब देखते हैं बेटे इसको हमने एक्टिव वॉइस में कैसे करना है। मैंने आपको बताया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह उर्दू में आएंगे, और इसको हम एक्टिव वॉइस जब करते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फिर विल और शेल, विल और शेल, और फिर क्या आएगा, बी आएगा इसमें, और फिर फर्स्ट फॉर्म को बहरहाल मैं वी आई ही लिखूंगी ताकि आपकी कंटिन्यूटी रहे चीज़ों को समझने की। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है जी, आप इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट विल और शेल आ जाएगा, विल बी, शेल बी, और फॉर्म कौन से आ गई, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके साथ चूँकि कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, इसमें आपने आईएनजी भी लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी जो है वो भी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, अब इसी के नेगेटिव बनाते हैं तो हम कहते हैं ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, अब आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस will, shall plus not plus be plus V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप तो फिर क्या आएगा बेटा, will और shall प्लस सब्जेक्ट
प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और जब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगी, सेंटेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर WH वर्ड स्टार्ट में और बाकी सारा सेंटेंस जैसे आपने इंट्रोगेटिव में बनाया है एज इट इज़ बनेगा। दोबारा से देख लीजिएगा, हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसमें आप कर रहे हैं इट शोज़ एन एक्शन दैट कंटिन्यूज इन द फ्यूचर एट सम टाइम, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट विल, शैल, बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या है, यही स्टेटमेंट लेकिन विल और शैल और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव में विल और शैल बाहर, क्वेश्चन वर्ड बाहर, सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से डबल क्वेश्चन सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड स्टार्ट में, बाकी सारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वैसे ही आपने करना है। जी बेटा, इसके हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके पास है टेंस, वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे। नंबर 2, हम वादिये सवात में गर्मी की छुट्टियां गुजार रहे होंगे। तो बेटे इनकी ट्रांसलेशन करते हैं, इस फॉर्मेशन को सामने रखते हुए ट्रांसलेशन करते हैं। अगर आप कंसंट्रेट करें अपने उर्दू के सेंटेंस पर तो मैं नहीं समझती कोई वजह नहीं कि आपका टेंस जो है वो ख़राब हो, आपका जुमला गलत लिखा जाए। आप उस पर फोकस करें, देखें कि वो आप कौन सा टेंस है, एक्चुअली वो टेंस कौन सा है, और फिर उसकी वोकैबुलरी दूसरे नंबर पर चेक करें। देखिए बेटे, वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दे यानी कि वो रहे होंगे, ज़्यादा लोग हैं तो दे, और फिर क्या आएगा, विल भी आएगा, शेल भी तो आएगा आई और वी के साथ, तो दे के साथ क्या है, विल, तो दे विल बी। आगे हमें क्या पता चल रहा है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, वेस्ट करना, तो दे विल बी वेस्टिंग, ING भी तो आ गया ना, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट, देयर टाइम, they will be wasting their time, they will be wasting their time। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ये जैसे ऑटोमेटिकली विल, शेल और बी के दरमियान नॉट है, तो आपने इस जुमले को ऐसे ही करना है कि they will not be, और यहाँ पर आ जाएगा नॉट, they will not be wasting their time। और जब क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो एक जो है वो बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब बाहर, फिर सब्जेक्ट, फिर बी है, तो हम क्या लिखेंगे कि विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम। और डबल क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या लिखेंगे, वाई विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम, कि वो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्यों, कैसे, कहाँ, ये डबल क्वेश्चन वर्ड बनेंगे इससे, ठीक है, 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे इससे। बेटे आगे आपके पास है, हम वादिये सवात में गर्मी की छुट्टियां गुजार रहे होंगे, ठीक है, हम वादिये सवात में गर्मी की छुट्टियां गुजार रहे होंगे, तो हम यानी कि इसमें हम सब्जेक्ट मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस है, तो आपने क्या करना है, वी, और वी के साथ क्या आएगा, शैल, वी शैल बी, ठीक है जी, वी शैल बी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING, वी शैल बी स्पेंडिंग our vacation, our summer vacation, we shall be spending our summer vacation, कहाँ गुजार रहे होंगे आप, in Swat Valley, तो we shall be spending our summer vacation in Swat Valley,
ठीक है, वादिये सवात में। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, वी शैल नॉट बी स्पेंडिंग आवर समर वेकेशन इन सवात वैली। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल वी बी वी शैल नॉट बी, नेगेटिव में है वी शैल नॉट बी स्पेंडिंग आवर समर वेकेशन इन सवात वैली। और इंट्रोगेटिव में शैल वी बी स्पेंडिंग आवर समर वेकेशन इन सवात वैली। ये देखिए आपके पास ये फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है, शैल वी बी स्पेंडिंग आवर समर वेकेशन इन सवात वैली। और डबल क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली वाई व्हेन लगा सकते हैं, जो भी आपके जुमले में मौजूद हो कि हम क्यों गुजार रहे होंगे। अगर मैं कहती हूँ तो वाई शैल वी बी स्पेंडिंग आवर समर वेकेशन इन सवात वैली। समझ में आ गया बेटे, ये आपका टेंस कौन सा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था। और बेटा एक चीज़ के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसका एक्टिव वॉइस होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं है। जैसे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हो ना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उनका पैसिव वॉइस नहीं है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो ये टेंस एक ऐसा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। अब हम किस टेंस की तरफ पढ़ेंगे, ये बेटे आपका हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट टेंस जो है आपका वो आ रहा है परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेटे हम लोग उसे भी करते हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों को अपने जहन में बिठाने की बात है, वरना टेंस कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बल्कि ज़्यादा सी प्रैक्टिस चाहिए ताकि ये आपके जहन नशीन हो जाए, जहन में बैठ जाए अच्छी तरह से। तो बेटे हम अब क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस बी है और पैसिव वॉइस बी है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस अभी कर रहे हैं। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये आपका नेक्स्ट टेंस है और इसका हमें करना है एक्टिव वॉइस। इसको देखते हैं, इट शोज एन एक्शन, इट शोज एन एक्शन दैट इज टू गेट कंप्लीटेड at some time in future। जी बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में, उसकी हम डेफिनेशन किस तरह लेंगे कि इट शोज एन एक्शन दैट इज़ टू गेट कंप्लीटेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, कि जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो ऐसे वर्ड्स के, ऐसे सेंटेंसेस के उर्दू वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वर्ड जो है वो आपको उर्दू में नज़र आएंगे। ठीक है जी, अब इसका हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हमारा बेसिक वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट हमें क्या सिखाता है। चुका होगा तो आपको पता चल गया, अगर सब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो पैसिव वॉइस। तो हम इसकी अब फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए जी, इसमें आपने सब्जेक्ट और फिर विल या शेल जो भी आ रहा है उसके साथ हैव है, विल हैव, शेल हैव, विल हैव, शेल हैव। और इसके साथ क्या है, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोबारा देखिएगा, सब्जेक्ट है, विल हैव, शेल हैव, यानी अगर जिन सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन के साथ विल है, जिनके साथ शेल है वो लगाएंगे। और सेकेंड इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है हैव, यानी विल हैव या शेल हैव, प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। अब ये क्या था, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस था। इसी के नेगेटिव सेंटेंस की जानिब आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, विल और शेल ऐसे ही रहेगा। दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव था ना, विल हैव, शेल हैव, तो इनके दरमियान में नॉट आएगा। फिर आपके पास हैव है, हैव, फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसी को देख लीजिएगा, विल और शैल, एक हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट और फिर हैव आएगा। विल हैज़ नहीं होता, शैल हैज़ नहीं होता, विल हैव और शैल हैव होते हैं। फिर इसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली आपने जब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट करनी है तो WH वर्ड आएगा और उसके बाद सारी जो कि तू क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास एज इट इज़ जो है वो आ जाएगी। जी बेटे, ये आपको समझ में आ गई बात। एक दफ़ा इसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसका एफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका इंट्रोगेटिव है, इसके डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट भी है। जी बेटा, अब इसके साथ जो है थोड़ी सी इसके हम एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो है बेटे वो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि इसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए उन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करें। तो आपकी एग्जाम्पल्स ये है, मैं 3 बजे तक बाजार से वापस आ चुका हूँगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, मैं 3 बजे तक बाजार से वापस आ चुका हूँगा, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और आई अपने साथ लेता है शैल, आई शैल हैव, ठीक है, 2 हेल्पिंग वर्ब आ गए, आई शैल हैव, और V3 यहाँ वर्ब क्या है, वापस आना, रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म आ गई, आई शैल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार, फ्रॉम द बाजार। और इस जुमले में वक्त का इस्तेमाल है, लेकिन एक अच्छी बात और ध्यान में रखिएगा, अहम बात भी है कि इसमें सिंस और फॉर वक्त को इंडिकेट नहीं करता। इसमें विल हैव और शैल हैव वाले जुमले जो है, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें आप टाइम को शो करने के लिए बाय इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ 3 बजे तक लिखा हुआ है, तो आई शैल हैव रिटर्न फ्रॉम द बाजार बाय क्या आ जाएगा, 3 o'clock, 3 o'clock। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या है अफर्मेटिव, आई शैल हैव रिटर्न्ड, इसमें एन भी लिखेगा, रिटर्न्ड, आई शैल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार बाय 3 o'clock। और नेगेटिव क्या है, आई शैल नॉट हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार बाय 3 o'clock। इंट्रोगेटिव में इस जुमले को सामने रखते हुए शैल आई हैव, ठीक है, शैल आई हैव रिटर्न्ड, शैल आई हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार बाय 3 o'clock। और अगर डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो वाई शैल आई हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार, ठीक है जी। देखा आपने कि यहाँ पर विल शैल और हैव के दरमियान में नॉट आता है जब नेगेटिव है, इसी तरह से जब इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट दरमियान में आ गया, और ये 2 जो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल शैल स्टार्ट में, सब्जेक्ट फिर हैव, फिर इस तरह से कंप्लीट होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसी को सामने रखते हुए आपने जुमले को क्या करना है बेटे, ट्रांसलेट करना है। अच्छा, ये आपका जुमला हुआ कंप्लीट। इसके बाद जो है एक और जुमला आपको करवा देती हूँ, मैं इसको मिटा रही हूँ ताकि एक और आपको आइडिया हो जाए। एक और जुमला हम लोग करते हैं जी, वो शाम तक अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, वो शाम तक अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। तो क्या करेंगे आप, इसी जुमले को सामने रखें जो आपका मेन एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको सामने रखें, सब्जेक्ट क्या है, ही, और वो अपने साथ क्या लेगा, विल, शैल नहीं लेगा, तो ही विल, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही विल हैव, और ख़त्म करना फिनिश, वर्ब यहाँ पर वर्ब की 3 लिखा हुआ है, V3 थर्ड फॉर्म, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, और शाम तक, और मैंने आपको बताया टाइम के लिए बाय इवनिंग, बाय सिंस नहीं लिखेंगे आप बेटे, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं आता। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं बेटे, इसी के जब नेगेटिव बनाओगे तो आपने क्या करना है कि ही विल, यानी आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और हैव, इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, नॉट, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द इवनिंग, ठीक है, बाय
he will not have finished his work by the evening. ये इसका अफर्मेटिव, और नेगेटिव भी बता दिया आपको मैंने। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, विल शुरू में आ गया, फिर ही आ गया, विल ही हैव, ठीक है, दरमियान में सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर आपने देखा विल हैव, विल शेल स्टार्ट में सब्जेक्ट और फिर हैव है, तो मैंने लिखा विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द इवनिंग। और डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो व्हाई विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द इवनिंग। बेटी आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी जो टेंस किया वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद एक्टिव वॉइस। अब इसी का पैसिव वॉइस जो है हम लोग इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे, बिकॉज योर टाइम फॉर दिस लेक्चर इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड वी विल कंप्लीट द सेम टेंस विद द पैसिव वॉइस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो meanwhile keep on revising or keep on practicing all these sentences, ठीक है, so that you could be able to better comprehend all these things. Beta, before we end, there's a message of the day that share your skills with other peoples. It will not only change your life but also the life of other peoples in your surrounding or the lives of the people who are attached with you. And you know that education is the only weapon through which we can conquer this world. ठीक है बेटा, thank you very much and take care, stay blessed. Allah Hafiz.